नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कहानी चंपा का आखिरी भाग। पूरा मज़ा लेने के लिए कृपया सभी पुराने भाग ज़रूर देख लें। मैं सोफे पर बैठी बैठी बोर हो रही थी। मैंने सोचा कि मोबाइल ही चला लूँ। मैंने अपना फेसबुक ओपन किया और फ्रेंड रिक्वेस्ट देखने लगी। एक आईडी ने मेरा ध्यान खींचा, सपना। मैंने देखा अकाउंट लॉक नहीं था। मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और उसकी फ़ोटो देखी तो दंग रह गई। ये कोई लड़की नहीं थी, बल्कि एक लड़का था, जिसने लड़की की ड्रेस में अपनी ढेर सारी फ़ोटोज़ डाल रखी थी। और ये सारी फ़ोटोज़ भी बहुत अलग अलग पोज में थी। या ये कहूँ कि उसकी फ़ोटोज़ को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। मैं पूरी तरीके से सोच में पड़ गई कि एक लड़का लड़की की तरह ड्रेसअप होकर कितना अच्छा लग सकता है। मैंने आगे जाकर उसके कई सारे वीडियो औरत के रूप में देखे, जिसमें वो डांस कर रहा था। मुझे खुद पे हंसी आ गई, क्योंकि वाइफ ने खुद मुझे रात में साड़ी ब्लाउज पहन के डांस करवाया था। मैं तो अब ये सोच सोच करके हैरान थी कि कैसे एक मर्द साड़ी ब्लाउज पहन करके पूरी तरीके से मेकअप करके एक औरत बन जाता है। खैर, अब मैं औरत बन के पूजा में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठी थी और मेरे अंदर की औरत धीरे धीरे जाग रही थी, या आपसे यूँ कहूँ कि पूरी पूरी जाग चुकी थी। मुझे अब ये कतई एहसास नहीं था कि मैं एक मर्द हूँ और औरत के कपड़े पहनकर बैठा हूँ। मैं अपने आप को सहज करने की कोशिश कर रहा था, ताकि मेरे को कोई पहचान ना सके। बस कुछ ही देर बाद दरवाजे पे दस्तक हुई और प्रेमा आंटी आ गई। वाइफ ने मेरा नाम चंपा रख दिया था। मैंने सिर पे पल्लू कर लिया, लेडीज वाला बैग लिया, सैंडल पहन लिए और धीरे धीरे प्रेमा जी के साथ चल पड़ा। वहाँ पे कुल 7 औरतें थीं। सभी पूरी तरीके से सजी संवरी थीं। सलीके की साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, फुल मेकअप, ज्वेलरी पहन करके तैयार थी, या यूँ कह दूँ कि पूरे 16 श्रृंगार उन्होंने कर रखे थे और सब के सब बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं भी एक औरत थी, तो मैंने भी सबसे नमस्ते किया और उन्हीं के बीच में दरी पर बैठ गई। पूजा में सबसे पहले सबने अपने पैरों में लाल रंग लगाया, मैंने भी लगाया। फिर सबने अपनी साड़ी का आंचल फैलाकर बैठ गई। उसमें प्रेमा आंटी ने मुरमुरे, मिठाइयाँ, सिंदूर की डिब्बी, बिंदी का पत्ता और लाल रंग की चूड़ियाँ रख दिया। फिर सब लोग हाथ जोड़कर बैठ गए। फिर सब लोग 20 मिनट तक पूजा पाठ करते रहे। बाद में प्रेमा आंटी के यहाँ एक औरत जो कि काम कर रही थी, उसने सब औरतों की मांग में पूजा का सिंदूर लगाया। मैंने भी लगवाया। फिर उसने एक बड़ी सी बिंदी सबको लगाई। मैंने एक छोटी बिंदी लगाई थी, उसको वाइफ ने लगाया था। उसके ऊपर ही उस औरत ने बड़ी सी बिंदी लगा दी। अब मैं बहुत अजीब सा फील कर रही थी, पर मैं एक औरत थी तो ये सब तो होना ही था। पूजा के बाद सबने अपने आंचल का प्रसाद एक पन्नी में रख लिया और फिर गाना बजाना होने लगा। सबने देवी के भजन गाए। मैंने भी सबके कहने पर देवी के भजन गाए और लोगों के कहने पर मैंने वहाँ डांस भी किया, जो कि मुझे थोड़ा बहुत आता था। वैसे भी रात में वाइफ ने मुझे साड़ी पहनकर डांस तो करवाया ही था। अब वो अनुभव यहाँ पर काम आ रहा था। मुझे औरत की तरह से डांस करने पर काफ़ी तारीफ़ें भी मिली। इसके बाद मैंने वहाँ पर सब औरतों के साथ में पूड़ी सब्जी खाई। शाम तक यूं ही चलता रहा। फिर 7 बजे प्रेमा आंटी के घर से मैं अपने घर की ओर चल पड़ी। प्रेमा आंटी मुझे गेट तक छोड़ने आई थी। मैंने गेट पर पहुंचकर देखा तो गेट खुला था। कुछ बोलने के पहले ही अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। आज मैं सिर्फ एक शिफ्ट करके ही वापस आ गई हूँ। मैंने सोचा मेरी दुल्हन घर में है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। यही सोच के मैं जल्दी घर वापस आ गई। मैंने पहचान लिया, ये वाइफ की आवाज़ थी। वह जानबूझकर आवाज़ को थोड़ा मोटा करके बोल रही थी, यानी वो खुद को मर्द समझाने की कोशिश कर रही थी। मैं कुछ बोला नहीं।
जा करके अपनी आंचल का प्रसाद बर्तन में रखा और सोफे पर बैठ गया। वाइफ मुझे देखकर बोली, पैंट शर्ट टाई पहन कर मैं यहाँ बैठी हूँ और तुम साड़ी ब्लाउज में। ओ माय गॉड, तुम तो पूरी तरीके से औरत बन गई हो। बड़ी सी बिंदी, मांग में मोटी सिंदूर की रेखा और घूंघट भी ले रखा है। मैंने शर्माते हुए कहा, वह सब तो मैं सबको देख कर लगवा ली थी। वो बोली, यार मैंने तो इतना सब कभी नहीं किया। सच में तुम पूरी तरीके से औरत लग रहे हो। फिर वो बोली, सच बोलूं तो आज मैं अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रही हूँ। मैंने कहा, ऐसा क्यों? वह बोली, मुझे ऑफिस की ड्रेस की वजह से ना तो त्योहारों में अच्छे से तैयार होने का मौका मिलता है और ना ही कभी शादीशुदा औरत की तरह से सज धज के रह पाती हूँ। सज धज के रहती तो तुम्हारी तरह ही सुंदर लगती। वाइफ बोल रही थी और मैं सुन रहा था। कुछ कहने की बारी थी मेरी। एक मर्द साड़ी ब्लाउज पहन के औरत बना हुआ है और वाइफ तारीफ करे कि हस्बैंड कितनी सुंदर औरत लग रहा है। ये कितना अजीब व गरीब है ना। मैं काम से कम मेरे को तो पसंद नहीं है। वाइफ ने कहा, तुम पूजा में थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, फिर हम दोनों मिलके किचन का काम करेंगे। वैसे भी आज तुम वाइफ हो और मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और आजकल के हस्बैंड अपनी वाइफ का किचन में भी साथ बटाते हैं। मैंने कहा, जी जैसी आपकी मर्जी। और फिर मैं औरतों की तरह अपने होठों पर उंगली रख कर बैठ गया। वाइफ यह सोच करके खिलखिला कर हंस पड़ी। कुछ देर बाद हम किचन में गए। वाइफ ने जो कहा उसके अनुसार मैंने सब्ज़ी चला दी और आटा भी तैयार कर लिया। मैं सब्ज़ी कटने का इंतज़ार कर रही थी। सब्ज़ी पक रही थी। वाइफ मुझे बार बार परेशान कर रही थी। कभी मेरे पेट के नीचे हाथ डाल देती, कभी ब्लाउज़ के हुक खोलने की कोशिश करती। मैं मर्द होकर साड़ी ब्लाउज़ पहन का था, लेकिन मन से एक औरत की तरह रिएक्ट कर रहा था। मैं बार बार अपने बूब्स को साड़ी से कवर कर लेती थी। वाइफ मुस्करा के बोली, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। कितने नंबर की ब्रा पहनती हो बताओ ना। इतना कहकर वाइफ मेरी नाभि में अपनी उंगली फिराने लगी। मैं बिल्कुल शर्मा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि आखिर मैं एक मर्द था। ज़्यादा वाइफ के सामने औरत बनना बाद में मुझे दिक्कत में डाल सकता था। मैंने कह दिया, मैं तो वही पहनती हूँ जो आप लाके देते हो। इस तरीक़ा से वाइफ मेरे साथ छेड़खानी करती रही और मुझे सताती रही। मैंने एक औरत के रूप में किसी तरीके से खाना बना लिया। मेरी वाइफ ने मर्दों के कपड़े में और मैंने औरत के कपड़ों में एक साथ खाना खाया। ये हमारे लिए अनोखी रात थी। फिर मेरी वाइफ ने रात में मुझे बहुत सारा प्यार किया। मतलब उसने मर्द वाला रोल प्ले किया और मैं तो औरत बनी ही हुई थी। आज मुझे एहसास हो रहा था कि साड़ी ब्लाउज़ पहन के औरत बनना कम मज़े देता है और अगर कोई औरत मर्द बनकर उस दशा में छेड़े तो उसका आनंद फिर कुछ और ही होता है। खैर अगले दिन मेरी छुट्टी ख़त्म हो रही थी, सो मैंने कहा, कल से मुझे स्कूल जाना है। वाइफ बोली, जानती हूँ, कल स्कूल से आकर सो लेना दिन में, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि शनिवार की रात को तुम फुल मेकअप करके औरत बन जाया करो और शनिवार की रात और संडे को फुल डे एक औरत की तरह ही रहो। मैं औरत का जो श्रृंगार नहीं कर पाती वो तुम करो। मैं मजबूर हूँ, मुझे मर्दों के कपड़े ऑफिस में पहनने ही होंगे, लेकिन तुम मेरे औरतों वाले सारे कपड़े जो रखे हुए हैं बिना किसी संकोच और शर्म के घर पर पहनो। पूरी तरीके से औरत की तरह श्रृंगार करो और जो औरत मैं घर में नहीं रह पाती वो तुम मेरे औरत वाले रूप को, मेरा मतलब बहू रानी वाले रूप को घर में तुम जियो। प्लीज़ वादा करो कि तुम ऐसा ही करोगे। मैंने अपनी वाइफ का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं शनिवार की शाम से संडे को पूरा दिन, सोमवार की सुबह तक एक औरत की तरह रहूँगा। मैं एक सुहागन औरत की तरह से सज धज के रहूँगा। जो बहुरानी बन के तुम नहीं रह पाई वो मैं बहुरानी बन के रहूँगा। वाइफ ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, लव यू जानू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सच बताऊँ तो आज मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। इस तरीके से दोस्तों मैं अपनी वाइफ के सामने पूरी तरीके से फुल टाइम सुहागन औरत बन जाता हूँ।
छुट्टियों के दिनों में शनिवार रविवार मैं पूरी तरीके से औरत बन के रहता हूँ। मेरी वाइफ मर्दों की तरह रहती है। हम दोनों अपनी लाइफ में फुल क्रॉस ड्रेसिंग को आज एंजॉय कर रहे हैं। किसी वजह से मैं आपको अपना रियल नाम और पता नहीं बता सकती, लेकिन ये मेरी रियल स्टोरी है। मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, एक क्रॉस ड्रेसर हूँ। आज भी छुट्टी का दिन है तो मैं एक औरत के गेटअप में हूँ और मेरी वाइफ पैंट शर्ट पहन करके मर्द बनी हुई है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और कहानियों को सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियोज़ आप अपने परिवार की महिलाओं के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं चाहती हूँ कि हमारे ग्रुप में महिलाएँ शामिल हों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने